गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन किया था और आज हम लोग उन्हीं लॉज के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है हाउ मच ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ। सबसे पहले यहाँ हमें कहा गया कि चार्ज कैलकुलेट करो। हमें ये नहीं दिया गया है कि हम लोग फैराडे में कैलकुलेट करें या हम लोग कूलम में कैलकुलेट करें, तो इसलिए बेटा हम लोग दोनों तरीके से करते हैं। हम लोग फैराडे में भी कैलकुलेट करेंगे और कूलम में भी कैलकुलेट करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम 3+ टू एल्यूमिनियम। साथ में बेटा हमें यहां दिया गया है कि हमें बेटा रिडक्शन यूज करनी है। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो रिडक्शन है वो बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन इज ए प्रोसेस दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम लोग यहां पर लिखेंगे बेटा पहला क्वेश्चन है जो एल्यूमिनियम 3+ है इट विल गेन 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये बेटा हमें प्रोड्यूस करेगा एल्यूमिनियम। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 1 मोल, ये बेटा 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पर हमें 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है। हमें एक चीज याद रखना है कि जो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 फैराडे। साथ में ये भी याद रखना है कि 1 फैराडे जो होता है वो 96500 कूलम्स होता है। तो इसलिए बेटा यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये बराबर है 3 फैराडेज ऑफ चार्ज के और हमें बेटा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मिला फ्रॉम एल्यूमिनियम 3+। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जो बेटा एल्यूमिनियम 3+ से प्रोड्यूस होगा रिक्वायर्स चार्ज इक्वल टू कितना चार्ज इसको चाहिए बेटा 3 फैराडे। और अगर हम लोग इसको कूलम में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 3 × 96500 कूलम्स और इसको मल्टीप्लाई करो 005 3 6 are 18 19 3 9 are 27 और 1 कैरी किया है तो इतने कूलम्स बेटा ये इसका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बेटा इसी तरह से हम लोग दूसरा वाला भी कर सकते हैं। तो दूसरे वाले का आंसर यहां पर इस केस में कॉपर 2+ जो है वो बेटा 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और हमें देगा कॉपर। अगेन ये बेटा 2 मोल्स के बराबर, ये बेटा 1 मोल के बराबर। जो 2 मोल्स है दैट इज इक्वल टू 2 फैराडे और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 1 मोल प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कॉपर जो बेटा कॉपर 2+ से प्रोड्यूस होता है रिक्वायर्स चार्ज किसके बराबर चार्ज रिक्वायर करता है 2 फैराडे के बराबर। और 2 फैराडे किसके बराबर 2 × 96500 कूलम। इसको बेटा मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 0 0 2 5 are 10 2 6 are 12 और 1 13 2 9 are 18 और 1 19 और ये बेटा कूलम्स में। अब हम लोग हमारे तीसरे पार्ट पर आ जाते हैं और वो है बेटा 1 मोल ऑफ MnO4 टू Mn2+। लेकिन इसमें हमें पता ही नहीं है कि MnO4 जो है उसका चार्ज कितना है। तो इसलिए बेटा जब हम लोग तीसरा पार्ट लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो MnO4 नेगेटिव आयन है उसका चार्ज बेटा हम लोग बाहर रखेंगे, वो रिड्यूस हो रही है इनटू Mn2+। अब यहां पर रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा यहां इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन वो बेटा सबसे पहले हमें MnO4 आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, वो हम यहां पर निकालेंगे। MnO4 जिसका चार्ज नेगेटिव है यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा -2 होता है, जिसका हमें निकालना वो X हो गया। तो यहां पर X क्योंकि एक एटम का -2 है तो 4 एटम्स का जो होगा वो -8 हो जाएगा इक्वल टू -1 और X का वैल्यू बेटा 7 आ जाएगा। इसलिए यहां पर चार्ज +7, यहां से यहां जाते जाते बेटा यहां 7 यहां 5 तो इसका मतलब यहां 5 इलेक्ट्रॉन्स इसने बेटा गेन किए होंगे। सो यहां पर 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Mn2+। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ Mn2+ रिक्वायर्स चार्ज इक्वल टू कितने बेटा
5 मोल्स, और 5 मोल जो होते हैं वो बराबर होंगे 5 फैराडे के, और 5 फैराडे को बेटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 96500 कूलम, एंड दैट विल इक्वल टू 0 0 5 5 25 5 6 30, और 2 कैरी हो जाता है 32, 5 9 45 और 3, और ये बन जाएगा बेटा कूलम्स में। तो ये हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। आप इसको जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, तो फिर हम लोग बेटा हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मच ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, पहला 20 grams of calcium from calcium chloride and 40 grams of aluminium from aluminium oxide। तो यहाँ पर अगेन हम लोग सॉल्यूशन पहले वाले के लिए लिखेंगे। सबसे पहले बेटा जो कैल्शियम है वो कैल्शियम क्लोराइड से प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे CaCl2 आयोनाइज होगा, यहां पर हमें Ca2 प्लस और Cl नेगेटिव आयंस मिलेंगे। हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो पॉजिटिव आयंस है वो बेटा हमेशा कैथोड पर जाती हैं जहां पर उनका रिडक्शन होता है, और जो नेगेटिव आयंस है वो बेटा एनोड पर जाती हैं, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। हमने यहाँ पर क्लोराइड आयंस को बेटा कैलकुलेट करना नहीं है, हमने सिर्फ कैल्शियम करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें सिर्फ कैल्शियम दिया गया है। तो हम लोग कैल्शियम वाली रिएक्शन को यूज करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे जो कैल्शियम 2 प्लस है वो बेटा 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और हमें 1 मोल ऑफ कैल्शियम देगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये 2 मोल्स हैं, ये बेटा 1 मोल है। हमें पता है कि जो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 1 फैराडे के बराबर होता है, दैट इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे के बराबर होगा, और इसलिए बेटा यहां पर जब 2 मोल्स हुआ वो 2 फैराडे के बराबर होगा, और 1 मोल ऑफ कैल्शियम जो होता है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो होता है वो 40 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 40 ग्राम के लिए बेटा हमें 2 फैराडे चाहिए, तो 20 ग्राम के लिए कितने चाहिए, सो व्हिच इंप्लाइज 40 grams of calcium require charge equal to how many farads, 2 फैराडे। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो दैट विल बी 2/40, और इसलिए बेटा हमें कितना दिया है, तो 20 ग्राम्स के लिए हमें कितना चाहिए, तो दैट विल बी 2/40 इंटू बेटा 20, दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे। और अगर हम लोग बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे इन कूलम्स, तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, सो दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो ये हुआ बेटा पहले का आंसर। अब बेटा इसी तरह से हम लोग दूसरे का भी निकाल सकते हैं। यहां पर जो एल्यूमिनियम है वो प्रोड्यूस हो रहा है Al2O3 से, तो जो हम रिएक्शन लिखेंगे विल राइट डाउन Al2O3 जब आयोनाइज होगा ये देगा बेटा Al3 पॉजिटिव, वो भी 2 टाइम्स, प्लस O2 नेगेटिव, लेकिन बेटा 3 टाइम्स। क्यों, एल्यूमिनियम का चार्ज बेटा 3 होता है और ऑक्सीजन का चार्ज 2 नेगेटिव होता है। अगेन जो एल्यूमिनियम होगा वो कैथोड पर जाएगा, और जो ऑक्सीजन होगा वो बेटा एनोड पर जाएगा। कैथोड पर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं उसकी रिडक्शन होगी, यहां पर बेटा ऑक्सीडेशन। तो जो रिएक्शन यहां पर आप देख रहे हैं, तो यहां 2 मोल्स हमें प्रोड्यूस हुए, यहां 3 मोल्स प्रोड्यूस हुए। लेकिन आपने ध्यान रखना है जब भी आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को करेंगे, चाहे आपका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे आपके 10 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे 100 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या n मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपने हमेशा रिएक्शन जो लिखनी है, रिडक्शन रिएक्शन जो लिखनी है वो बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखनी है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहां पर एल्यूमिनियम का 1 मोल जो है दैट इज 3 पॉजिटिव विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम। तो 3 मोल्स यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर बेटा हम लोग लिख सकते हैं ये 1 मोल प्रोड्यूस हुआ। जो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है वो बेटा उसके एटॉमिक मास के बराबर है, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा 3 फैराडे के बराबर। तो अकॉर्डिंगली हम लोग लिख सकते हैं कि 27 ग्राम्स के लिए 3 फैराडे चाहिए, सो वी विल राइट डाउन 27 ग्राम्स को बेटा हमें 3 फैराडे चाहिए। 1 ग्राम के लिए हमें 3/27 चाहिए, तो देयरफॉर 40 ग्राम्स के लिए हमें
3/27 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो 3 1s आर 3 9s आर, तो यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे 9 4s आर 36, 9 4s आर 36 और ये बनेगा 4.4 और वो भी बेटा फैराडे में। अगर हम लोग कूलम में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 4.4 into 96500 कूलम बेटा इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल में हमने कैलकुलेट किया कि 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम बेटा उसके लिए हमें कितना चार्ज चाहिए और हमें 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम के लिए कितना चार्ज चाहिए। आप जल्दी जल्दी से अगेन इसको बेटा कॉपी कीजिए। A solution of nickel nitrate is electrolyzed by using inert electrodes. इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनकी खुद न तो ऑक्सीडेशन होती है और न ही बेटा इनकी रिडक्शन होती है। हाँ, ये एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकती है। इसमें हमने निकल नाइट्रेट यूज किया है और वहां पर एक करंट पास किया है 5 एम्पियर्स की फॉर 20 मिनट्स और हमें कैलकुलेट करना है कि कितना निकल का मास डिपॉजिट हुआ होगा। तो बेटा यहां पर हम लोग फैराडेज सेकंड लॉ को यूज करेंगे जो कहता है कि W जो होता है दैट इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। ये बेटा फॉर्मूला है। तो यहां पर जो Z होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 कूलम्स। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाई 96500 और ये कूलम है। अब बेटा यहां पर हमें कैलकुलेट करना है कि निकल का मास कितना डिपॉजिट हुआ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसकी रिएक्शन क्या होगी NiNO3 होल ट्वाइस। जब बेटा इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो निकल नाइट्रेट आयोनाइज होके Ni2 प्लस और NO3 नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। ये बेटा 2 टाइम्स। जो निकल 2 प्लस है क्योंकि ये पॉजिटिव है तो बेटा ये कैथोड की ओर मूव करेगा और नाइट्रेट आयंस जो है वो बेटा एनोड की ओर मूव करेंगे। जो कैथोड है वहां पर बेटा रिडक्शन होता है और जो एनोड है वहां पर बेटा ऑक्सीडेशन होती है। अब यहां पर रिडक्शन रिएक्शन क्योंकि हमें निकल का मास कैलकुलेट करना है तो हम लोग बेटा इस रिएक्शन को यूज करेंगे। तो विल राइट डाउन Ni2 प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी और बेटा हमें निकल सॉलिड फॉर्म में देगी। अब यहां पर अगर हम देखें तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ निकल। अब बेटा जो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 फैराडे के बराबर होते हैं और 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है बेटा ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ निकल 58.5 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 58.5 ग्राम जो है उनको बेटा 2 फैराडे चाहिए। तो 2 फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलम मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इस तरह से बेटा हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0 0 0 2 6 12 प्लस 1 13 9 18 और 119 कूलम्स। अब बेटा ये इसका एटॉमिक मास है तो हमें निकल का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट मास जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब बेटा जो एटॉमिक मास है वो 58.5 है तो इक्विवेलेंट मास हम लोग जब यूज करेंगे दैट विल बी 58.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बिकम इक्वल टू 29.75। अब बेटा इस न्यूमेरिकल में हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें W फॉर निकल कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट दैट इज 29.75 मल्टीप्लाइड बाय करंट जो I है वो बेटा हमारे लिए यहां दी गई है दैट इज 5 एम्पियर्स। तो यहां पर बेटा 5 इनटू जो टाइम है बेटा वो मिनट्स में दिया गया है। तो यहां पर आपने ध्यान रखना जो टाइम है वो 20 मिनट्स है। इसको बेटा हमें सेकंड्स में कैलकुलेट करना है तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 60 वो बेटा 1200 सेकंड्स। इसलिए यहां पर आपने ध्यान रखना है कि यहां पर बेटा हम लोग 1200 यूज करेंगे डिवाइडेड बाय यहां पर 965
96500 पुल करेंगे तो बेटा ये आएगा 1.85 ग्राम्स। तो जो निकल डिपॉजिट होगा इस न्यूमेरिकल में, जब हम लोग 5 एम्पियर की करंट 20 मिनट के लिए इस सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो बेटा वो 1.85 ग्राम्स होगा। आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। हमारे पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, एक में जिंक सल्फेट है, दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट है और तीसरे में बेटा कॉपर सल्फेट है। और इन तीनों सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब होता है जहां पर एक सेल का एनोड दूसरे सेल के कैथोड के साथ कनेक्ट हो और जो भी ये 3 सेल्स हैं इनमें सेम चार्ज बेटा फ्लो करता है। यानी कि जब भी सेल्स सीरीज में कनेक्ट होती है तो जो करंट उनमें से फ्लो करती है वो सेम चार्ज की होती है। अब बेटा जब हमने इन तीनों सेल में 1.5 एम्पियर की करंट पास की, उस समय सिल्वर नाइट्रेट सेल में 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ। हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के लिए बेटा ये करंट फ्लो हुई और हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि अगर 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ तो उस समय कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ और बेटा जिंक कितना डिपॉजिट हुआ। हमें साथ में ये भी दिया गया है कि एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो है वो 63.5 ग्राम पर मोल है, जिंक का 65.5 है और सिल्वर का बेटा 108 है। अब बेटा जो ये न्यूमेरिकल है ये बेस्ड है ऑन द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो इसलिए बेटा यहां पर जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि जो W होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। लेकिन जो Z होता है वो बराबर होता है बेटा किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 कूलम। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जो W है दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस into I into T divided by 96500 कूलम। अब बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें सिल्वर के बारे में दिया गया है तो हम लोग सिल्वर के लिए लिखते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे सिल्वर के लिए तो यहां पर हमें बेटा दिया गया है कि जो वेट ऑफ सिल्वर है वो बेटा 1.45 ग्राम्स है। उसी समय दिया गया है कि जो करंट है वो बेटा 1.5 एम्पियर्स की है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि बेटा हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। यहां पर बेटा हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा सिल्वर के लिए। तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो बेटा बराबर होता है उसके एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी। अब बेटा यहां पर हमें सिल्वर का पूछा गया है तो हम लोग लिखेंगे फॉर सिल्वर जो सिल्वर का एटॉमिक वेट है वो बेटा 108 है। सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है तो बेटा इसका एटॉमिक वेट और इसका इक्विवेलेंट वेट बेटा सेम आएगा। तो इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे, सॉरी यहां मैंने कॉपर लिखा, यहां जिंक है, सॉरी यहां मैंने बेटा कॉपर लिखा है, यहां सिल्वर है। तो हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सिल्वर विल बी इक्वल टू equivalent weight of silver into current into time divided by 96500 कूलम। तो weight of silver बेटा दिया गया है which implies 1.45 ग्राम इक्वल टू 108 यहां पर into करंट जो है वो बेटा हमें 1.5 एम्पियर की, टाइम हमें कैलकुलेट करना है और यहां पर बेटा 96500 कूलम। जब हम बेटा इसको टाइम के लिए सॉल्व करेंगे तो टाइम आएगा 863.75 सेकंड्स और अगर हम लोग मिनट्स में लिखना चाहेंगे तो वो 14.39 मिनट्स होगा। अब बेटा हमें कैलकुलेट करना है कि अगर 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो गया इतने टाइम में तो बेटा उस टाइम में बाय पासिंग दिस करंट कितना कॉपर बेटा डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे हमारा कॉपर जो आएगा वो बेटा आएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। जब हम कॉपर सल्फेट को आयोनाइज करेंगे तो हमें मिलेगा कॉपर 2 प्लस बेटा SO4 2 नेगेटिव। यहां पर जो कॉपर 2 प्लस होगा ये जाएगा कैथोड पर और कैथोड पर उसकी रिडक्शन होगी। सल्फेट के साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि बेटा हमें मास ऑफ कॉपर, जिंक और सिल्वर जो दिया है उससे कैलकुलेट करनी। अब बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे
जो कॉपर 2 प्लस है ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 मोल ऑफ कॉपर प्रोड्यूस करेगा। अब यहां से बेटा हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू इसका एटॉमिक मास जो बेटा ऑलरेडी दिया गया है दैट इज 63.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 3s are 2 1s are और दैट विल बी 31.75 ग्राम्स। अब बेटा हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे और मास ऑफ कॉपर कैलकुलेट करेंगे व्हिच इंप्लाइज weight of copper will be equal to equivalent weight of copper that is 31.75 multiplied by current that is 1.5 amperes into बेटा टाइम और टाइम हमने कैलकुलेट किया। आपने बेटा टाइम सेकंड्स में लेना है, मिनट्स में नहीं कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 863.75 डिवाइडेड बाय यहां पर बेटा कितने कूलम हमने पास किए दैट इज 96500 कूलम्स और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा बेटा 0.426 ग्राम्स। इसी तरह से बेटा हम लोग मास ऑफ सिल्वर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहां पर डायरेक्टली लिखूंगा जो वेट ऑफ जिंक होगा वो बेटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते। वेट ऑफ जिंक किसके बराबर होगा उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 तो बेटा वो उसका इक्विवेलेंट वेट बनेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट जिंक का होगा 65.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 3s are 2 2s are यहां पर 75 दैट विल बी इक्वल टू 32.75 इनटू करंट बेटा सेम है 1.5 एम्पियर्स, यहां पर टाइम भी सेम है सेकेंड्स डिवाइडेड बाय यहां पर जो चार्ज है दैट इज 0 कूलम और इसको बेटा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा जब हम बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.439 ग्राम्स यानी कि ऑलमोस्ट दोनों का मास जो है वो सिमिलर है। लेकिन क्योंकि जिंक का एटॉमिक मास जो है वो ज्यादा है या जिंक का इक्विवेलेंट मास ज्यादा है इसलिए स्लाइटली बेटा उसका कॉपर से ज्यादा है। इसके साथ हमारे जो मेन न्यूमेरिकल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉज चाहे वो हमने फर्स्ट लॉ किया चाहे हमने सेकंड लॉ किया वो बेटा कंप्लीट हो जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।